Assalamualaikum dear students, welcome to the Azim group of publications. I am Nimra Adi, your chemistry teacher, and today we are going to discuss example number 5 from chemistry book by Azim Academy. हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि एम्पिरिकल फार्मूला को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट हो जाए देन उस फार्मूला को यूज़ करके हम मॉलिक्यूलर फार्मूला को कैसे कैलकुलेट करते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड याद करवा दूं कि एम्पिरिकल फार्मूला को जब भी कैलकुलेट करना है तो 4 स्टेप्स को फॉलो करेंगे। पहले हम परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे, फिर हमारे पास जो मोल्स आएंगे उनमें से सबसे स्मॉलर मोल्स के साथ डिवाइड करेंगे। जो अगर आंसर आएगा अगर वो फ्रैक्शन में है तो आप उसको किसी डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट स्टेप में आप एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करते हैं। जब एम्पिरिकल फार्मूला आ गया फिर आप उसको किसी भी n वैल्यू से मल्टीप्लाई करके मॉलिक्यूलर फार्मूला को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला की कैलकुलेट करने का फार्मूला देखा जाए तो उसका फार्मूला होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई एम्पिरिकल फार्मूला। यानी आपको एम्पिरिकल फार्मूला पहले कैलकुलेट करना है, देन आपको n कैलकुलेट करना है और फिर आप जाके मॉलिक्यूलर फार्मूला को कैलकुलेट कर सकेंगे। यहाँ तक एम्पिरिकल फार्मूला तो आप इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। जो एम्पिरिकल फार्मूला आएगा वो एम्पिरिकल फार्मूले की प्लेस पे फिट हो जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई किससे कर रहा है? n से। तो n अगर कैलकुलेट करना है तो उसका फार्मूला भी हम पीछे पढ़ चुके हैं कि हम मोलर मास को एम्पिरिकल फार्मूला मास से डिवाइड करके n भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज का जो न्यूमेरिकल है एग्जाम्पल है हमारी, उसमें वो ये कहते हैं कि पहले एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करें, एम्पिरिकल फार्मूला को यूज़ करके उसको n से मल्टीप्लाई करके हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला भी कैलकुलेट करना है। लेकिन जब हम एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो n है ये n अभी कैलकुलेटेड नहीं है। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? मोलर मास को एम्पिरिकल फार्मूला मास से डिवाइड करके n की वैल्यू लेंगे और उस n की वैल्यू को पुट करके एम्पिरिकल से मल्टीप्लाई करके हम आंसर निकालते हैं। इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले कल का जो हमारा एग्जाम्पल का पोर्शन था तो उसमें हमने क्या डिस्कस किया? उसमें हमने ये डिस्कस किया कि जो हमारी गिवन अमाउंट है पहले उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें और परसेंटेज से देन मोल्स कैलकुलेट करें। लेकिन आज की जो हमारी एग्जाम्पल है वहाँ गिवन अमाउंट को परसेंटेज में कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आपके पास अमाउंट जो है वो परसेंटेज में दी हुई है। आपने डायरेक्ट परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड करके मोल्स कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखा हुआ है। उस एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में वो कहते हैं कि जब उसको बर्न किया गया तो उसमें मौजूद थी कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इस वक्त उस सैंपल में कार्बन की परसेंटेज है दैट इज 65.44%, जो हमारे पास हाइड्रोजन की परसेंटेज है 5.50% है और ऑक्सीजन की परसेंटेज जो है वो 29.06% है। आपके पास 3 की परसेंटेज गिवन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन। आपने तीनों की परसेंटेज को डिवाइड करना है एटॉमिक मैसेज के साथ और आपने कैलकुलेट करने हैं मोल्स। तो सबसे पहले आपके क्वेश्चन में वो डिमांड कर रहा है व्हाट इज़ एम्पिरिकल फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूला सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं और जब एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट हो जाएगा देन उसको यूज़ करके हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करेंगे और मॉलिक्यूलर फार्मूला की कैलकुलेशन के दौरान हमें ज़रूरत पड़ेगी मोलर मास की, यानी मॉलिक्यूलर मास की, जो कि ऑलरेडी स्टेटमेंट में गिवन है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है जी एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला में परसेंटेज कार्बन की, परसेंटेज हाइड्रोजन की और परसेंटेज ऑक्सीजन की। तो सबसे पहले हमारे पास परसेंटेज है कार्बन की, उसकी परसेंटेज जो स्टेटमेंट में गिवन है हम उस स्टेटमेंट को एटॉमिक मास के साथ, और कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, उससे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास मोल्स आते हैं। इसी तरह हमने अगर मोल्स फाइंड करनी है हाइड्रोजन के तो मैं हाइड्रोजन की परसेंटेज जो स्टेटमेंट में गिवन है उसको डिवाइड करूंगी हाइड्रोजन के एटॉमिक मास के साथ, जो कि हमारे पास इस केस में 1.008 ग्राम है, उससे डिवाइड करूंगी तो मेरे पास हाइड्रोजन के मोल्स आ जाएंगे। इसी तरह जब मैं ऑक्सीजन की परसेंटेज को ऑक्सीजन के एटॉमिक मास जो कि 16 है डिवाइड करूंगी तो मेरे पास यहाँ पे उसके भी मोल्स आ जाएंगे। तो मेरे पास 3 मोल्स आ गए, कार्बन के, हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के। कार्बन के मोल्स हमारे पास गिवन है 5.45 ग्राम, हाइड्रोजन की जो हमारे पास है दैट इज 5.45 ग्राम, जबकि ऑक्सीजन के मोल्स सबसे कम है और वो है 1.82 ग्राम।
पहला स्टेप हो गया, हमने परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड करके 3 मोल्स कैलकुलेट कर लिए, कार्बन के, हाइड्रोजन के एंड ऑक्सीजन के। अब इन तीनों मोल्स में से हमें पता चला कि जो ऑक्सीजन के मोल्स हैं वो सबसे कम है, तो हम ऑक्सीजन के मोल्स को लेंगे और सबको उसी से डिवाइड करेंगे, यानी 1.82 से 5.45 कार्बन के मोल्स डिवाइड करेंगे, हाइड्रोजन के मोल्स को भी मैं इससे डिवाइड करूँगी और 1.82 को 1.82 से ही डिवाइड करूँगी क्योंकि ये सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है। जब मैंने तीनों को डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आया 3:3:1। 3 का मतलब था 3 कार्बन, अगले 3 का मतलब था 3 हाइड्रोजन और लास्ट के 1 का मतलब था 1 ऑक्सीजन। तो जो हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला था वो था C3H3NO। हमने एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हमने कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए मैं एम्पिरिकल फार्मूला को मल्टीप्लाई करूँगी n के साथ और निकल आएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। लेकिन जब मैंने एम्पिरिकल फार्मूला में एम्पिरिकल फार्मूला की जगह उसका एम्पिरिकल फार्मूला पुट किया, C3H3O पुट किया, तो मुझे पता चला कि मेरे पास तो n की वैल्यू ही गिवन नहीं है। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं उस n की वैल्यू को कैलकुलेट करूँगी, कैलकुलेट करके मैं इस फार्मूले में पुट करके मैं मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करूँगी। और n की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमने फार्मूला पढ़ा था मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल मास। मोलर मास स्टेटमेंट में गिवन है जिसको हम मॉलिक्यूलर मास भी कह रहे हैं, जबकि एम्पिरिकल मास गिवन नहीं है। तो एम्पिरिकल मास कैसे कैलकुलेट होगा, जो आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला है उसमें 3 कार्बन है तो आप एक कार्बन का 12 मास है तो आप उसको मल्टीप्लाई से कर दें। आपके पास उस फार्मूले में हाइड्रोजन 3 है तो एक हाइड्रोजन का 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ। इसी तरह वहाँ एक ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का 16 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ। यानी जो एम्पिरिकल फार्मूला था उसमें जितने एलिमेंट हैं, 3 कार्बन, 3 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, आप उन सब की मैसेस को ऐड करेंगे तो जो मैस आएगा दैट इज़ नोन एज एम्पिरिकल फार्मूला मैस। आप उस एम्पिरिकल मैस को मोलर मैस के साथ डिवाइड करेंगे, यानी मोलर मैस और फिर आपका एम्पिरिकल मैस डिवाइड करने से जो आंसर आएगा दैट विल बी 2। ये जो 2 है ये बेसिकली n की वैल्यू है। आपने जो एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट किया उसको मल्टीप्लाई इस n यानी 2 से करेंगे तो आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट हो जाएगा। इससे मिलती जुलती एक और एग्जांपल भी हमारे पास है, दैट इज एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 6 में भी वो कहते हैं एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसको बर्न किया, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आएंगे। कार्बन की परसेंटेज भी गिवन है, हाइड्रोजन की परसेंटेज भी गिवन है एंड ऑक्सीजन की परसेंटेज भी गिवन है। आपने क्या करना है, उन तीनों की परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेंगे, मोल्स। अगर मैं अपनी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखूं तो हमारे पास कार्बन की परसेंटेज है 26.4%, हाइड्रोजन की परसेंटेज है 2.2% एंड ऑक्सीजन की परसेंटेज है 71.4%। मैं इन तीनों परसेंटेज को डिवाइड करूंगी उनके एटॉमिक मासेस के साथ। कार्बन को डिवाइड करूंगी 12 से क्योंकि कार्बन का एटॉमिक मास 12 है। इसी तरह हाइड्रोजन की परसेंटेज को मैं हाइड्रोजन के एटॉमिक मास से डिवाइड कर रही हूँ और इसी तरह ऑक्सीजन की परसेंटेज को मैं ऑक्सीजन के एटॉमिक मास से डिवाइड करके 3 मोल्स कैलकुलेट कर रही हूँ। पहले के मोल्स आए 2.2, दूसरे के मोल्स भी क्या आए 2.2, लेकिन लास्ट वाले के मोल्स क्या है 4.4। स्टेप 1 कंप्लीट हो गया, मोल्स कैलकुलेट हो गए। हमने कहा स्टेप 2 में उन मोल्स को डिवाइड करना है आपने स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स के साथ। तो इनमें से स्मॉलेस्ट कौन सा था, इनमें से स्मॉलेस्ट था 2.2। तो आप पहली वाली वैल्यू को भी 2.2 से डिवाइड करेंगे, दूसरी वाली को भी और तीसरे वाली को भी, और हमारे पास एक रेशियो आएगी। वो रेशियो क्या आई 1:1:2। इसका मतलब एक कार्बन, एक हाइड्रोजन, जबकि ऑक्सीजन कितनी आएंगी 2। तो जो मेरे पास एम्पिरिकल फार्मूला बना वो बना CHO2। एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट हो गया। अब मैंने कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए मैं एम्पिरिकल फार्मूला को मल्टीप्लाई करूंगी n के साथ। तो लेकिन मुझे n यहाँ पे कैलकुलेटेड नहीं है तो मैं सबसे पहले n की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मोलर मास को वही पिछले न्यूमेरिकल की तरह मोलर मास को एम्पिरिकल फार्मूला मास से डिवाइड करूँगी। मोलर मास आपके पास स्टेटमेंट में गिवन होगा, वहाँ से हम उसकी वैल्यू पुट कर लेंगे। एम्पिरिकल फार्मूला मास कहाँ से आएगा, C1H1NO2। एक कार्बन, एक हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन के मास को ऐड करेंगे तो वो बनेगा एम्पिरिकल मास। ऊपर मोलर मास के स्टेटमेंट में जो वैल्यू गिवन है वो, नीचे एम्पिरिकल मास की वैल्यू जो न्यूमेरिकल में से हमने एम्पिरिकल फार्मूला से कैलकुलेट की, इन दोनों को डिवाइड करके n की वैल्यू आएगी और n की वैल्यू इस केस में भी 2 आए। तो जो मेरे पास एम्पिरिकल फार्मूला है उस एम्पिरिकल फार्मूला को मैं n की वैल्यू से मल्टीप्लाई करके अपना मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट कर लूँगी और जो कि मेरा यहाँ पे क्या आएगा C2H2NO4। उम्मीद करती हूँ आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।